जय भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर भगवान शिव का निवास है। यह एक ऐसा पर्वत है जिसे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं बल्कि चमत्कारी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी महिमा अद्भुत है। कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में ऐसी कई जगह है जहां पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन यह पर्वत जो खुद में एक चमत्कार है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत के शिखर को अब तक कोई फतेह नहीं कर पाया, यानी इस पर कोई चढ़ नहीं पाया। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं है, जिसकी महिमा अपरंपार है। यह पर्वत स्थित है तिब्बत में, और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी पर्वत कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्य से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 22 किलोमीटर ही छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इस लिस्ट में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने वाला किसी भी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर कहते हैं कि एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है, क्योंकि यह पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाता है यह किसी को पता नहीं होता। इस पर्वत का काफ़ी महत्व है। ऐसे तो लिस्ट और टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे कई नाम मिलेंगे जिसने यह कारनामा किया हो। इसी कारण इसे अजय पर्वत कहा जाता है, यानी कि जिसे जीता ना जा सके। लेकिन जब आप तिब्बत के इतिहास को खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया। जैसा मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था, चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहते हैं कि परमासंत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वह मिलारेपा के शिष्य बन गए। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की तो उनके साथ एक और आध्यात्मिक गुरु ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन कैलाश पर्वत के लिए काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु ने सूर्य की तीव्र और अजब गजब आभास का सामना किया। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तब भी कहते हैं मिलारेपा कुछ ही क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गए थे। इसके बाद वह विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि पैरालौकिक ज्ञान रखने वाले शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत आसानी से चढ़ सकते हैं, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता हो। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ। इतिहास के अंदर जाएं तो 1926 को यूजरलैट सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब मौसम, दिशा और समय की रफ्तार बदल ली जैसे विज्ञान के समझ में न आने के कारण से इस पर चढ़ा नहीं जा पाया। लेकिन इसके बाद कई विश्व विख्यात पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश कर, लेकिन इस पर चढ़ा नहीं जा सका। हर कोई अपने हट के कारण यहाँ आया तो, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नग्न मस्तक होकर रह गया। पर्वतरोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पर पैर रखते ही उसकी रफ्तार बदल जाती है, मौसम की रुकावट आने लगती है, हाथ और पैरों के नाखून ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम और कंपस का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजय अमर पर्वत बना देता। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रही रेडियो एक्टिविटी का पता अब तक नहीं लगा पाए। आखिर यह क्या रहस्य है जो इस पर्वत के पीछे हर किसी को चढ़ने से आखिर कैसे मिला रेपा को वह ज्ञान जिससे वह इस विशाल पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच गए। महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग साधना को, वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने भी पाया। इस ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत पर स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे यमद्वार जहां पर कोई नहीं रुक सकता, राक्षस ताल और ऐसी ही कई रहस्यमयी जगह हैं इस कैलाश पर्वत पर अपना पैर पसारे हुए, जिसका ज्ञान वैज्ञानिकों को आज तक नहीं। इस अजूबे पर्वत की कहानी का अंदाज़ा आज तक कोई नहीं लगा पाया।
आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और हमारे चैनल जय भारत टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।